बिहार के विकास की बातें हुई है, एनडीए को मजबूत करने की बात हुई है, 40 में 40 सीट जीतने की बातें हुई है। आप समझते हैं कि हर विभाग में काम करने का स्कोप होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे काम करते हैं। अगर पूरे मन से कीजिएगा तो जनता के सेवा के लिए सब विभाग बना है और हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व में कोई भी विभाग होगा हम काम करेंगे और मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास रहेगा उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं और वो अपना बात पार्टी के अंदर वो करते रहते हैं, उनका अपना है एनडीए का। लेकिन हम लोग सब संतुष्ट हैं बातचीत से और बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और एनडीए से कोई नाराज़गी नहीं है। हम लोग बैठ कर के अपनी बात पार्टी के अंदर कैसे प्रचार हो, कैसे चुनाव आने वाले समय में लड़ा जाएगा, कैसे 400 सीट हम लोग जीतें बिहार में, इन सब बातों पर चर्चा अधिकतर है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मिलने पहुंचे हैं जीतन राम मांझी से। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी थे। क्या क्या बातें हो गई? कोई बातें नहीं हुई है। अब जो बातें हुई है आपको बताना हम नहीं समझते हैं कोई सार्वजनिक करने की बात है। बातें हुई है, बिहार के विकास की बातें हुई है, एनडीए को मजबूत करने की बात हुई है, 40 में 40 सीट जीतने की बातें हुई है। इसके अलावा कोई बातें नहीं। क्या सीट शेयरिंग को लेकर या फिर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने, इन तमाम मुद्दे पे भी चर्चा है? नहीं, सब कोई बातें नहीं हुई है। पूरी तरह से सामाजिक बातें थी और बिहार के बेहतरी के लिए और एनडीए को मजबूत करने की बातें हुई है। कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी नाराज हैं और मांझी जी को मनाने के लिए पहुंच गए अब सम्राट चौधरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाराजगी की कोई खबर नहीं है। जीतन राम मांझी जी तो नाराज होते हैं तो आपको बता ही देते हैं। हाँ। अभी तो कुछ ऐसा बताया नहीं आपको, इसलिए ये सब बातें नहीं है। अच्छा, दो जो मंत्रिमंडल विस्तार होने थे, एक मंत्री और बनाने की बात कर रहे हैं। क्या हम पार्टी से एक मंत्री और बन रहे हैं? अब देखिए, ये सब बातें हमने कभी नहीं कही है और हम पूरा विश्वास रखते हैं नेतृत्व पर और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है किसको मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे, किसको कौन विभाग भी लगा, ये मेरा विषय नहीं है, इसलिए इस बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर भी कहा जा रहा था कि गया सीट हम पार्टी की झोली में आना चाहिए। आपका भी एक बयान था, क्या लगता है गया सीट? अब देखिए, आधिकारिक तौर पर 48 घंटे में आपको खबर हो जाएगी कौन कहाँ से लड़ेगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हम समझते हैं कि वो मामला था, जो बातें हैं वो बातें हमने शीर्ष नेतृत्व को रखा है। बाकी जो बातें होंगी सब मिल करके तय यानी करेंगे। 24 से 48 घंटे के अंदर बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल है। जी, एकदम फाइनल है। अरे किन्हीं से मुलाकात करने से कोई मतलब नाराज़गी से नहीं होता है। अब वो आए हैं, हम लोग एनडीए घटक के नेता हैं और उस नाते आदरणीय श्री जीतन राम मांझी से मिलने आए थे। बाकी कोई नाराज़गी नहीं है। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और 40 से 40 सीट कैसे हम लोग जीते इस पर चर्चा हुई। अब देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का 40 साल का कैरियर है। सब लोग आते हैं, एक जरूरी नहीं है कि सिर्फ बात सीट पर ही बात करने आते हों, चाहे कोई और बात करने आते हैं। बहुत सारी ऐसी बात है जो आते हैं और अभी नहीं आ रहे हैं। नित्यानंद राय जी तो हमेशा आ रहे हैं, जब से हम लोग एनडीए में आए तब से आना जाना उनका लगा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं निकालिए। हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और जब एनडीए के साथ हैं तो अनकंडीशनल हम लोग साथ में हैं। कोई मैटर नहीं रहता है क्या होना है नहीं होना है। हम लोग ने छोड़ दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी पर और इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि सम्मान हम लोग का रहेगा और सम्मान के साथ हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए को 40 से 40 सीट जिताने का गया सीट को लेकर के सीट बट रहा है, उसमें आपको एक सीट दी जा रही है आपकी पार्टी को, इसको लेकर अब देखिए, अब धैर्य रखिए, कितना सीट किसको मिलेगा कल परसों तक सब पता ही चल जाएगा, लेकिन हम लोग नाराज नहीं है। गया सीट पर संतोष जी आपकी दावेदारी सामने आई है। गया सीट पर आपका शायद स्टेटमेंट भी है कि गया सीट पर तो आप लोग लड़ेंगे। देखिए, गया सीट पर हमने ये बोला कि हमारी शुरुआत गया से हुई है। गया हमारी कर्म भूमि है तो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया सीट लड़े, ये हमने बोला है और एक स्वाभाविक मांग भी हमारे कार्यकर्ताओं का, मैं उनका समर्थन करता हूँ। इसके आगे तो हम ऐसा कुछ बोले नहीं है। अच्छा, ये कैबिनेट के विस्तार को लेकर के एक चर्चा ये भी थी कि आप लोगों चाहते थे कि एक और बर्थ आप लोगों को दिया जाए, तो क्या उस पर सहमति बन पाई है? देखिए, ये सब बातें जो भी होगी, ये सब बातें होती रहती है और हम लोग आपस में बैठ के तय करते हैं क्या करना नहीं करना। ये मीडिया में बोलने की बात नहीं। मतलब दूसरे चाहिए ऐसा तो मैंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन आप मतलब निकाल रहे हैं, इसका क्या मतलब? मजबूत विभाग तो कम से कम चाहिए ही होगा। जीतन राम मांझी भी बोले थे कि मजबूत विभाग। अब देखिए, मजबूत विभाग कौन होता है इसका कोई डिफिनेशन मेरे पास नहीं है। हम समझते हैं कि हर विभाग में काम करने का स्कोप होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे काम करते हैं। अगर पूरे मन से कीजिएगा तो जनता के सेवा के लिए सब विभाग बना है और हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व में कोई भी विभाग होगा
हम काम करेंगे और मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास रहेगा उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। दूसरा कोई भी विभाग मिलेगा उस पर काम करें। चलिए धन्यवाद। क्या मायने निकालते हैं। आज लेने जाइएगा ना सर। संतोष कुमार सुमन थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो हमने आपको सुनवाया। अब हम आपको हम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, उनको सुनाने जा रहे हैं। विस्तार से हमने बात किया है तमाम मुद्दे को लेकर, क्या कुछ करे हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, आप वो भी सुने। जो साझा आने वाले समय में है, उम्मीदवारी का घोषणा होगा, मंत्रिमंडल विस्तार है, इन सब बातों पर जो बात होती है तो कोई ऐसा बात नहीं हुआ है जिससे कि इस बात को जो आप देख रहे हैं समाचार पत्र में आपके माध्यम से जो आ रहा है वही सब बात है। इसलिए अलग से कोई बात होती है तो सार्वजनिक तो करने का कोई बात नहीं है। कुछ इस तरह लोकसभा चुनाव होने हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हाँ, भी बातें तो 1-2 दिन में ये सब चीज़ फाइनल हो ही ना जाएगा घोषणा। 24 घंटा से 48 घंटा के बीच तो सब हो ही जाएगा, चूँकि चुनाव आचार संहिता भी लागू होगा, मंत्रिमंडल विस्तार का भी है। मंत्रिमंडल विस्तार खुद मुख्यमंत्री जी ही माननीय मुख्यमंत्री जी ही बोल चुके हैं, इसलिए ये सब बात उनके अंडर का है, इसलिए हम इस सब में कुछ बात नहीं। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी नाराज हैं और जीतन राम मांझी को मनाने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे थे। क्या जीतन राम मांझी मान गए? कोई ऐसी बात नहीं है कि माननीय नेता हमारे जीतन राम मांझी जी नाराज हैं। बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और राज्य के उप मुख्यमंत्री जी के साथ बात हुआ और बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत बातचीत से सब हम लोग संतुष्ट, इसलिए नाराजगी के कहाँ दूर दूर तक सवाल नहीं उठता है। बात से संतुष्ट हैं, यानी जो डिमांड कर रहे थे उस पर बात बन गई। हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं और वो अपना बात पार्टी के अंदर करते रहते हैं, उनका अपना है एनडीए का, क्योंकि हम लोग सब संतुष्ट हैं बातचीत से और बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और एनडीए से कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, जिस चीज को लेकर डिमांड कर रहे थे क्या उस पे बात बन गई? कहाँ को डिमांड था? नहीं, कह रहे थे कि एक मंत्री और बनाने हैं, ये बात तो अभी सामने आएगा तब ना। चाहिए क्या इन तमाम चीजों पर बातें हुई? इन बातों पर कहीं कोई विरोध, कहीं कोई सपोर्ट, यहाँ तो जिसे आपका कैंडिडेट घोषणा होगा तो घोषणा होगा तो हम लोग एनडीए के साथ हैं 100%। जो बात होती है उसको 100% आपका समर्थन हमारा है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हम लोगों का कमिटमेंट है, एनडीए के साथ जो कमिटमेंट है उसके अनुसार ज्वाइंट साझा प्रचार होगा, तुरंत 2-4 दिन में, 1-5 दिन में सब कार्यक्रम बनेगा, सारी तैयारी हो रही है। इन सब बातों पर भी तो बात हो रहा है और उसमें कहीं कोई नाराजगी का बात जो कहा जाता है बिल्कुल गलत बात है। नहीं, गया सीट को लेकर भी आप लोग बात रख रहे थे। संतोष कुमार सुमन थे, उनका भी कहना था गया सीट को लेकर। क्या गया सीट मिल रहा है हम पार्टी को? भाई अब तो देखिए, माननीय बोले ना कि गया सीट तो मेरा क्षेत्र रहा है और वहाँ इस तरह की बात रखी है। उसके बाद भी एनडीए का मामला है और वहाँ ज़रूर चाहते हैं और सबकी रहता है इच्छा कि गया सीट वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों का भावना ऐसा रहता है। लेकिन सब एनडीए में सब बातचीत है। अब एनडीए के अंतर्गत साझा घोषणा होगा, उम्मीदवार घोषित होंगे, उसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का 100% समर्थन है। कहीं कोई न तनाव है, न कभी चिंता है और न कभी हम लोग नाराजगी है, सारे हम लोग एक हैं। यानी फाइनल हो गया कि गया सीट हम पार्टी के झोली में? ना, ये नहीं हो सकता है। अभी ये बात कहाँ हो रही है झोली में जाएगा? झोली में तो संयुक्त रूप से जब घोषित करेंगे वह फाइनल रूप माना जाएगा। अभी तो अपनी बात रख सकता है आदमी, वो तो साथे मिल करके सब तय होगा। एक मंत्री और बनाने की बात कर रहे थे, बात तो आपकी नाम चर्चा में थी कि आपको मंत्री बनाया जाना चाहिए, क्या आप मंत्री बन रहे हैं? देखिए, ये बात तो जिन बातों को लेकर के अभी हाईकमान से लोग बात करेंगे, उनकी बात होगी। हमारे नेता कल ही मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। तो जो हो उसमें हम लोग कहीं कोई इतराज नहीं है। जो फाइनल करे विशेषाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें कोई किसी तरह का हम लोगों का इंटरफेरेंस नहीं है।
ना हम लोगों ने किसी तरह का मांग रखा है। हम लोग बैठ करके अपनी बात पार्टी के अंदर कैसे प्रचार हो, कैसे चुनाव आने वाले समय में लड़ा जाएगा, कैसे 400 सीट हम लोग जीते बिहार में, इन सब बातों पर चर्चा अधिकतर होगी। चलिए, क्या कुछ करे थे हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।